बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडीकेट इंग्लिश पोर्शन के लिए मैं प्रीपोजिशंस की एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा। एमसीक्यू नंबर 1 देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ऑप्शन ए देखिए, वी मेट इन अ मंडे मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ जब डे यूज़ हो जाए तो फिर हम इन नहीं यूज़ करते, ऑन यूज़ करते। ऑन अ मंडे मॉर्निंग होना चाहिए, इन मॉर्निंग। लेकिन अगर इसके साथ मंडे या कोई और डे नेम आ जाए तो फिर ऑन अ मंडे मॉर्निंग। मंथ के साथ इन यूज़ होता है, इसी तरह ईयर के साथ भी इन यूज़ है, तो अल्फ़ा इनकरेक्ट हो गया। बीटा देखिए, वी मेट ऑन अ मंडे, ऑन तो ठीक है लेकिन एट और एट इनकरेक्ट है। चार्ली देखिए, वी मेट ऑन अ मंडे मॉर्निंग इन अगस्त, ऑन और इन ठीक है लेकिन एट गलत है। डेल्टा देखिए, ऑन ठीक है, इन भी ठीक है, इन भी ठीक है। डेट डे और डेट डे, और अगर मॉर्निंग या पार्ट ऑफ डे के साथ डे आ जाए तो इसके साथ ऑन यूज़ करते हैं, मंथ के साथ इन, ईयर के साथ भी इन यूज़ करते हैं, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नंबर 2 देखिए, दे विल विजिट अस ऑन। ईद अगर अकेले हो तो इसके साथ एट यूज़ होता है, लेकिन अगर इसके बाद डे आ जाए तो फिर हम इसके साथ ऑन यूज़ करते हैं। इसी तरह कोई भी फेस्टिवल, क्रिसमस, ईस्टर वगैरह अकेले हो तो एट यूज़ होगा, इसके बाद डे आ जाए तो फिर इसके साथ ऑन यूज़ होगा, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। इस ब्लैंक में ऑन यूज़ होगा। ठीक है, नंबर 3 देखिए, द क्लास इज़ एंडेड ब्लैंक 5 इन द सन सेट। एग्जैक्ट पॉइंट क्लॉक टाइम की बात हो रही तो क्लॉक टाइम के लिए हम 8 यूज़ करते हैं, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाय हम डेडलाइन के लिए यूज़ करते हैं। ऑन जिस तरह मैंने ऑलरेडी कहा, डे डेट्स पार्ट्स ऑफ डे, लेकिन उससे के साथ डेट मेंशन हो। और इन ईयर, मंथ, वीक, पार्ट ऑफ डे, इन द मॉर्निंग फॉर एग्जांपल सेंचुरी, डिकेड, मिलेनियम वगैरह के साथ हम इन यूज़ करते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन नाइट, in March, in April, in the first week, in 2022, in the last decade, in the first century, in the last millennium वगैरह इन यूनिट्स के साथ हम इन यूज़ करते हैं। मैं इसके ऊपर डिटेल लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। ये मैं उन लेक्चर्स का, उन रूल्स का एप्लीकेशन बता रहा हूँ जो मैंने डिस्कस्ड की थी। रूल्स अपलोड कर चुके हैं, रूल्स वीडियो में, ये मैं उनकी एप्लीकेशन से बता रहा हूँ। एमसीक्यू नंबर 4 देखिए, स्टूडेंट हैव बीन फेसिंग इश्यूज़। अब हम एक ड्यूरेशन को रेफ़र करें तो ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर बीटा इसका करेक्ट आंसर हो गया। इनिशियल पॉइंट को रेफ़र करना चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 ईयर पहले जो पॉइंट है 2020 फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए फिर हम सेंस ड्यूरेशन के लिए फॉर यूज़ होगा। एमसीक्यू नंबर 5, देयर वाज अ लिटिल वाटर। अब जग की बाउंड्रीज है, इनक्लोज सरफेस है, इनक्लोज एरिया है, तो इसके लिए फिर हम इन यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन बीटा। एमसीक्यू नंबर 6 देखिए, आई हैड माई एग्ज़ाम। अगर डेट से पहले या डे से पहले लास्ट, दिस, डेट, नेक्स्ट, प्रीवियस वगैरह वाले वर्ड्स आए तो फिर इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज़ होगा, तो डेल्टा इसका अगर नो प्रीपोजिशन। अगर डेट्स या डे से पहले लास्ट, नेक्स्ट, दिस, डेट, प्रीवियस वगैरह आ जाए तो यहाँ पर आई हैड माई एग्ज़ाम लास्ट संडे, ऑन लास्ट संडे नहीं होगा। एमसीक्यू नंबर 7, माई फ्रेंड कॉल्ड मी एंड टोल्ड। टोल्ड के बाद टू नहीं यूज़ होता, सेट के बाद यूज़ होता है, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। 8 करेक्ट है, स्पेसिफिक पॉइंट है, इन टाउन डिस्ट्रिक्ट के साथ यूज़ होता है, वो भी करेक्ट है। कंट्री के साथ, प्रोविंस के साथ, स्टेट के साथ, कॉन्टिनेंट के साथ, यूनिवर्स के साथ, वर्ल्ड के साथ, इन लार्जेस्ट यूनिट्स के साथ इन यूज़ होता है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक टोल्ड के बाद टू में है। और इस तरह कॉल के बाद भी प्रीपोजिशन, कॉल टू मी नहीं होगा, कॉल टू मी होगा। कॉल के बाद कोई प्रीपोजिशन, तो ये करेक्ट है। मिस्टेक बी में है, बीटा इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 8, टू वॉच द मूवी द चाइल्ड सेट। अगर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या बिटवीन टू नाउन्स हमने किसी चीज़ की पोजीशन शो करनी हो तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, मोर देन टू हो तो हम एमंग। अब यहाँ पर टू है तो बिटवीन यूज़ होगा, तो बीटा अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 9, फॉर द सेक ऑफ मनी द पुअर मैन जंप्ड। अब अगर डायनामिक प्रीपोजिशन हो और जहाँ पर मूवमेंट ख़त्म होती है वहाँ पर हम उस तरह केसेस में हम इनटू यूज़, फॉर एग्जांपल ही जंप्ड इनटू द रिवर।
तो इस MCQ का करेक्ट आंसर होगा चार्ली। MCQ नंबर 10 देखिए, अबाव 4 स्टूडेंट नंबर है, तो नंबर के साथ हम अबाव नहीं ओवर यूज़ करते, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर हो गया। MCQ नंबर 11, द मार्क्स आई गॉट लोअर स्टैंडर्ड या लोअर कैलिबर लोअर लेवल के लिए हम बीनीथ यूज़ करते हैं, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। कंप्लीट द सेंटेंस, आवर स्टूडेंट्स आर गुड एट प्रोफेशंसी किसी स्टूडेंट की या किसी बंदे की शो करने हो तो उसके साथ हम गुड के बाद 8 यूज़ करते हैं, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर हो गया 8। MCQ नंबर 13, कंप्लीट द सेंटेंस, वी वर नॉट एंग्री, एंग्री के साथ ऊवर ऑन नहीं यूज़ होता जब यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग हो, बल्कि विद यूज़ होता है, और एनॉयड के साथ 8 यूज़ होता है, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर हो गया। विद तो टीचर्स के साथ ठीक है एंग्री के साथ, लेकिन एनॉयड के साथ ऑन नहीं 8 यूज़ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया चार्ली। नंबर 14 देखिए, मेनी पीपल आर फेमिलियर विद, फेमिलियर के बाद अगर यहाँ पर कोई नाउन हो ह्यूमन बीइंग हो तो उसके साथ हम टू यूज़ करते हैं और। नेक्स्ट देखिए, बट दे आर नॉट फेमिलियर, यहाँ पर अगर फेमिलियर के बाद कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो उसके साथ फिर हम विद यूज़ करते हैं, तो टू द पीपल और विद द एरियाज, चार्ली इसका करेक्ट आंसर हो गया। पीपल ह्यूमन बीइंग्स के साथ टू द पीपल, फेमिलियर टू द पीपल, नॉन लिविंग के साथ विद, फेमिलियर विद द हिली एरियाज ऑफ स्वॉट। MCQ नंबर 15, चेयर्स आर मेड ऑफ, कोई चीज़ दूसरी चीज़ से बनी हो और उसमें वो चीज़ स्टिल रिकग्नाइजेबल हो तो हम ऑफ यूज़ करते हैं, तो ये हो गया ऑफ। ऑफ यहाँ पर भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी, 2 ऑप्शन एक्सक्लूड हुए। इंक इज़ मेड, अच्छा अब जब कोई चीज़ रिकग्नाइजेबल ना हो तो वहाँ पर फिर हम फ्रॉम यूज़ करते, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑफ वुड फ्रॉम प्लांट्स, जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से बनी हो और वो मटेरियल उसमें स्टिल रिकग्नाइजेबल हो, जिस तरह चेयर्स में वुड रिकग्नाइजेबल होता है तो उसके लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं, और अगर वो स्टिल रिकग्नाइजेबल ना हो तो उसके लिए हम फ्रॉम, जिस तरह सेकंड है तो ऑफ और फ्रॉम, चार्ली इसका करेक्ट आंसर हो गया। MCQ नंबर 16 देखिए, ही वॉज मेरिड, मेरिड के साथ अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज़ होगा, पैसिव वॉइस हो तो प्रीपोजिशन टू यूज़ होगा, विद नहीं यूज़ होगा, प्रीपोजिशन टू यूज़ होगा, विद नहीं यूज़ होगा, टू यहाँ पर और यूज़, और पैसिव वॉइस में टू यूज़ होगा, तो चार्ली शी वॉज मेरिड टू हर कज़न होगा, हर कज़न मेरिड हर, एक्टिव वॉइस में नो प्रीपोजिशन, पैसिव वॉइस में टू, शी वॉज मेरिड टू हर कज़न। MCQ नंबर 17 देखिए, द स्टूडेंट वर बीटन, टूल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम बाय यूज़ करते हैं, तो बाय यहाँ पर भी है, बस यहीं पर ही बाय है, तो नहीं, एजेंट के लिए हम बाय यूज़ करते हैं, सॉरी, एजेंट के लिए हम बाय यूज़ करते हैं, टूल के लिए हम विद यूज़ करते हैं, यहाँ पर विद नहीं है, या विद, और एजेंट के लिए हम बाय यूज़ करते हैं, तो विद अ स्टिक बाय द टीचर, चार्ली इसका करेक्ट आंसर हो गया। विद अ स्टिक बाय द टीचर, आई ब्रोक द विंडो वॉज ब्रोकन विद अ स्टोन, टूल इंस्ट्रूमेंट, बाय मी एजेंट। MCQ नंबर 18 देखिए, द प्रिंसिपल हैज़ साइन द पेपर टू एक्सपेल द स्टूडेंट, साइन के बाद प्रीपोजिशन नहीं यूज़ होता, तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह रीच के बाद भी नहीं, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बीटा में साइन के बाद ऑन यूज़ किया है, डेल्टा में रीच के बाद टू यूज़ किया है, इसी तरह डेल्टा में अगेन साइन के बाद ऑन, रीच के बाद टू, तो 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है। साइन और रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज़ होता, जिस तरह रिजेंबल, एंटर, अटैक, कॉन्टैक्ट, कॉल, इनके बाद प्रीपोजिशन नहीं यूज़ होता, जो मैं इसकी एक डिटेल लिस्ट बता चुका हूँ रूल्स वाले लेक्चर में। इन प्रीपोजिशन के बाद, इन वर्ड्स के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज़ होते। MCQ नंबर 19 देखिए, टू एंटर द हॉल सम स्टूडेंट केम इन कार, सम ऑन द बस एंड सम बाय फूड। ट्रांसपोर्टेशन के साथ जनरली हम बात करें तो सारे मीन्स हम ट्रांसपोर्टेशन के साथ बाय यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फूड के साथ बाय नहीं, फूड के साथ ऑन होगा, ऑन फूड, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 20 देखिए, व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच, इन योर वॉच नहीं होगा, बाय योर वॉच मीन्स अकॉर्डिंग टू योर वॉच, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 21, ही कैन नॉट टेल द एस्पेक्ट ऑन हिज फेस, अगर हम किसी पर्सन के सामने कोई चीज़ डेयर नहीं कर सकते, बताने की डेयर नहीं कर सकते, तो हम प्रीपोजिशन टू यूज़ करते हैं। ही कैन नॉट टेल दिस
टू हैज़ फेस, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। आन नहीं, आन की जगह टू होना चाहिए। ही कैन नॉट पार्ट के बाद अगर यहाँ पर कोई ह्यूमन बींग्स या लिविंग थिंग हो तो हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर फ्रॉम है या भी फ्रॉम है, बाकी दो ऑप्शन में फ्रॉम नहीं है। और अगर पार्ट के बाद यहाँ पर कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो हम विद यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर विद है। ही कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज फैमिली नार कैन ही पार्ट विद हिज मनी, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। दे एग्रीड विद मी, एग्री के बाद अगर यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग हो तो विद यूज़ करते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट हो तो ऑन और दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्री के बाद यहाँ पर कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो फिर हम विद नहीं यूज़ करते, फिर हम टू यूज़ करते हैं, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर हो गया। रिगार्डिंग टू बिल्कुल करेक्ट यूज हुआ है। सीक्वेंस नंबर 24, ऑन हिज अराइवल आई फाउंड दैट यू आर स्टिल कीन ऑन अराइवल, ऑन डिपार्चर वगैरह ऑन यूज़ करते हैं, अराइवल के साथ कीन के साथ ऑन यूज़ करते हैं, तो ये तो करेक्ट है। एट की वजह से ये इनकरेक्ट हो गया, ये भी एट की वजह से इनकरेक्ट हुआ है। ये कीन के बाद ऑन नहीं, कीन के बाद एन नहीं ऑन यूज़ होता है, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर हो गया। सीक्वेंस नंबर 25, ऑल दो ही एस्केप्ड फ्रॉम द एरियाज़, भागने की सेंस में हम यूज़ करते हैं इस्केप, तो फिर हम इसके बाद प्रपोजिशन नहीं, तो ही इस्केप द एरिया वेयर ही वाज ए डेगर ड्रॉन, तो बिल्कुल ठीक है। ही कुड नॉट इस्केप फ्रॉम द डिप्रेशन। अब यहाँ पर इस्केप अवॉइड की सेंस में यूज़ हुआ है, जब ये अवॉइड की सेंस में यूज़ हुआ है तो इसके साथ प्रपोजिशन नहीं यूज़ होगा, सॉरी ये करेक्ट था। जब इस्केप भागने की सेंस में हो तो इसके साथ फ्रॉम यूज़, फॉर एग्जांपल ही इस्केप्ड फ्रॉम जेल, वो जेल से भाग गया, जेल से फ़रार हुआ, तो अल्फ़ा ठीक है। लेकिन जब इस्केप अवॉइड की सेंस में हो, जिस तरह डेल्टा में है, तो फिर इसके साथ फ्रॉम इस्केप द डिप्रेशन होगा, इस्केप फ्रॉम द डिप्रेशन नहीं होगा। अल्फ़ा ठीक है, डेल्टा में मिस्टेक है, तो इसका डेल्टा। मैं रिपीट करता हूँ, ये पॉइंट रॉइज करता हूँ। इस्केप के बाद प्रपोजिशन यूज़ होगा अगर इस्केप भागने की मीनिंग में, फॉर एग्जांपल ही इस्केप्ड फ्रॉम जेल, इसके बाद इस्केप के बाद प्रपोजिशन नहीं यूज़ होगा, ये अगर अवॉइड की सेंस में हो। फॉर एग्जांपल ही इस्केप्ड डेथ, ही इस्केप्ड डिप्रेशन, तो फिर इसके साथ तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं यूज़ होगा, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, स्पॉट देयर एंड एडमिट के बाद प्रपोजिशन नहीं यूज़ होगा अगर इतराफ़ की सेंस में हो, तो इतराफ़ की सेंस में, एक्नॉलेज की सेंस में प्रपोजिशन नहीं होगा। इस तरह सफ़र के बाद भी प्रपोजिशन नहीं यूज़ होगा अगर इसके साथ यहाँ पर कोई डिजीज़ नेम ना हो, बल्कि पेन या हार्डशिप वगैरह हो। लेकिन अगर ये तो देन भी ठीक है, लेकिन अगर सफ़र के बाद कोई डिजीज़ हो तो फिर इसके साथ फ्रॉम यूज़ होगा, तो यहाँ पर डेल्टा में मिस्टेक है, सफ़र के बाद फ्रॉम आना चाहिए था। सफ़र फ्रॉम डिजीज़, जब कोई डिजीज़ हो तो सफ़र के बाद फिर प्रपोजिशन फ्रॉम यूज़ होगा। लेक अगर एज अ मेन वर्ब हो, आईएनजी फॉर्म ना हो, तो फिर इसके साथ प्रपोजिशन नहीं यूज़ होता। दे लेक्ड, द स्टूडेंट लेक्ड कॉन्फिडेंस, तो एन नहीं यूज़ होगा, अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है। बीटा में इन टैलेंट, यहाँ पर लेकिन जब आईएनजी फॉर्म में हो तो फिर इसके साथ प्रपोजिशन एन यूज़ होता है। एडमिशन के साथ टू यूज़ होता है, ये भी करेक्ट है। लास्ट ईयर, जिस तरह मैंने कहा, अगर लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, दिस, दैट आ जाए तो फिर हम ऑन नहीं यूज़ करेंगे, तो ये भी ठीक है। मिस्टेक अल्फ़ा में है। लेक, लेक्स, लेक्ड, अगर मेन वर्ब हो, आईएनजी फॉर्म ना हो, आईएनजी फॉर्म यहाँ पर एडजेक्टिव फंक्शन करता है, तो फिर आईएनजी फॉर्म हो तो प्रपोजिशन इन यूज़ होगा, आईएनजी फॉर्म ना हो तो प्रपोजिशन कोई नहीं यूज़ होगा। दे लेक्ड कॉन्फिडेंस होगा, द स्टूडेंट्स लेक्ड कॉन्फिडेंस, तो अल्फ़ा में इन की वजह से मिस्टेक है, इसलिए ये एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। माई कज़न फेसेस डिफ़िकल्टी, अगर डिफ़िकल्टी के बाद यहाँ पर कोई जेरंड हो तो फिर हम इन यूज़ करते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया, बाकी तीन ऑप्शन में इन है। और अगर डिफ़िकल्टी के बाद इस पॉइंट पे कोई नाउन हो, फॉर एग्जांपल विद द प्रोसेस होगा, फिर विद यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर एनजी फॉर्म जेरंड है तो एन। अब तीन ऑप्शन में एन है, आगे देखते हैं। द कार दैट रन्स, अब डीजल या मोड ऑफ फ्यूल के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन, तो एन तो तीनों ऑप्शन में है, लेकिन ऑन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। इन ड्राइविंग द कार
दैट रन्स ऑन डीजल होगा। ही लुक्स सिमिलरिटी के लिए हम लाइक यूज़ करते हैं, ही लुक्स लाइक अ साइंटिस्ट बट ही इज सर्विंग एज अ टीचर, तो लाइक और एज डेल्टा। लाइक अ साइंटिस्ट सिमिलरिटी बट ही इज सर्विंग एज अ टीचर, रोल के लिए एज। 30 देखिए, शी इज़ बिजी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मीडिया वगैरह के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई सा इट ऑन द गूगल, ऑन द यूट्यूब, ऑन द टीवी, आई एम बिज़ी ऑन द फ़ोन, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब अगर प्रिंट मीडिया हो तो फिर हम एन यूज़ करेंगे, इन न्यूज़पेपर, इन द बुक वगैरह। प्रिंट मीडिया हो तो हम इन यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ यूज़ करेंगे। सीक्यू नंबर 31, द स्टूडेंट्स वर ब्लाइंड टू द फैक्ट। ब्लाइंड अगर इग्नोरेंट के सेंस में हो तो इसके साथ हम टू यूज़ करते हैं। अगर ब्लाइंड इन आई आ जाए तो फिर इसका मतलब होगा एक आँख से जब कोई बंदा ना देख सकता हो, तो यहाँ पर ब्लाइंड टू इग्नोरेंट की मीनिंग में बिल्कुल ठीक है। ऑफ भी ठीक है। डील्स इन हम मार्केटिंग की सेंस में, सेलिंग की सेंस में, फ़रोख्त, ख़रीद और फ़रोख्त की सेंस में डील्स इन यूज़ करते हैं। डील्स विद का मतलब है रिलेटेड टू। अब यहाँ पर रिलेटेड टू की मीनिंग है टू डील इन, नहीं डील विद आना चाहिए था, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये इन तो ठीक यूज़ है, चार्ली में डील इन की जगह डील्स विद आना चाहिए था। आई बिलीव के बाद अगर कोई फैक्ट हो या कोई वर्ड्स हो तो प्रपोजिशन नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर चार्ली में नहीं यूज़ हुआ, डेल्टा में इन। हाँ, अब अगर बिलीव के बाद किसी आई बिलीव इन यू या आई बिलीव इन गॉड अकीदी के बाद हो, ट्रस्ट की बात हो तो फिर प्रपोजिशन यूज़ होगा, लेकिन बिलीव के बाद वर्ड्स या कोई फैक्ट हो तो फिर प्रपोजिशन नहीं यूज़ होगा। तो यहाँ पर आई बिलीव योर वर्ड्स चार्ली करेक्ट है, बाकी में प्रपोजिशन यूज़ हुए तो इनकरेक्ट है। प्रपोजिशन सिर्फ उस वक्त यूज़ होगा जब अक़ीदे की बात हो या किसी पर्सन पर ट्रस्ट की बात हो। सीक्यू नंबर 33, फ्रेश ग्रेजुएट्स लॉन्ग फॉर, लॉन्ग के साथ फॉर यूज़ होगा। जॉब्स फॉर भी ठीक है। इंटरेस्टेड इन ये भी ठीक है। सैलरीज परसेंटेज के लिए फिर हम बाय यूज़ करेंगे, बाय 20%, तो यहाँ पर डेल्टा इसका करेक्ट आंसर हो गया। सीक्यू नंबर 34, ओपन योर बुक, 8 और ऑन दोनों करेक्ट है, नहीं 8 और 2 दोनों करेक्ट है, तो चार्ली इसका ऑन नहीं होगा, या 8 या 2, तो बोथ ए एंड बी। ओपन योर बुक 8 पेज 7, ओपन योर बुक ऑन पेज 2 पेज 7, 8 और 2 दोनों, लेकिन ऑन इनकरेक्ट होगा, तो चार्ली इसका करेक्ट। ये इज़ राइटिंग। अब यहाँ पर वो टूल की ज़रिए, टूल के ज़रिए वो पेन है तो इसके साथ विद यूज़ होगा। बाकी अगर उस टूल में जो फ्लूइड जो मटेरियल यूज़ के लिए हम इन यूज़ करते हैं तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है। इन इंक होगा, विद पेन होगा, इन इंक, क्योंकि ये इंक टूल नहीं है बल्कि उस टूल में यूज़ होने वाला मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 36, ही लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर के साथ ऑन यूज़ करते हैं। बिसाइड्स, बिसाइड बग़ैर एस की चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बग़ैर एस की जो बिसाइड है उसका मतलब है नियर, विद एस की बिसाइड का मतलब है इन एडिशन टू, तो यहाँ पर इन एडिशन टू नहीं बल्कि नियर टू की मीनिंग रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर बीटा में मिस्टेक है। दे हैड टू कंप्लीट, डेडलाइन के बाद हो तो हम बाय यूज़ करते हैं, अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट देखिए, शी इज़ डिफरेंट, डिफरेंट के साथ प्रपोजिशन देन, टू या ऑफ नहीं यूज़ होगा, फ्रॉम यूज़ होगा, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर फ्रेंड्स। ये MCQs थे प्रपोजिशंस की। मज़ीद इससे रिलेटेड मैं जो रिकॉर्ड होगा वो शेयर करता जाऊँगा।